यूटिलाइज नहीं कर रहा, बैटिंग करने आता है तो 7 बॉलों के ऊपर 2 करके जा रहा है। आखिर कभी तो किसी चीज के अंदर तो परफॉर्म कर जा। साइम अयूब छठी दफा डक के ऊपर आउट होने जा रहा था, उसका कैच छूटा, कैच छूट के उसने क्या किया, रच के स्लो खेला। जब तेज खेलने का टाइम आया, स्पिनर आया लेफ्ट आर्म लिंडा, उसको मारा, अगले ओवर के अंदर उसके साथ 100 डिसमिसल देके आउट हो गया। 100 डिसमिसल। साहिबजादा फरहान 19 बॉलों पे 24। बाबर आजम एक साल 321 दिनों के बाद बाबर आजम वापस आ रहा है। बाबर आजम को माइक हैसन जितना मर्जी कहते कि तूने अटैक करना है, बाबर आजम का अपना तो दिमाग है ना, सुने ही ना उसकी। वही कोच को नहीं पता क्या प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है। आमिर सुहेल कमेंट्री करता हुआ बोल रहा है कि कोच को पता होना चाहिए कि प्लेयर्स की कैपेबिलिटी क्या है। एक बंदा बाबर आजम हिट कर ही नहीं सकता, उसको तुम क्यों कह रहे हो कि अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्यों कह रहे हो अटैकिंग क्रिकेट खेले? जब अब वो देखो, मैं उसको पहली दफा मैंने देखा कि आते साथ ही ऐसे शॉट खेल के आउट हो रहा शॉर्ट लेग है। साइड और पे थी, हालांकि गई ऑफ साइड पे। इतने ओवर्स पड़े हुए थे, वो ऐसा प्लेयर नहीं है, वो तो अपना पूरा टाइम लेता होता है, वो तो खेलता है, लेकिन उसके दिमाग में था कि मुझे जिसको कहते हैं तेज खेलना, वरना टीम से निकाल देंगे। और भाई साहब बाबर आजम नहीं सुननी थी उनकी, अपने रन करने थे, पूरे पाकिस्तान ने तुम्हें सपोर्ट करना था। नवाज ने खेला है ना एंड एक पे, वलीद भाई, एक पार्टनरशिप नवाज के साथ चाहिए थी किसी यार भी मैच उमर में ऊपर उनकी। से कोई एक टिका होता मैच अपना था। आखिर इन्होंने घटिया से घटिया क्रिकेट खेल के दिखाई है। कैसे स्पिन किया तो आउट होके जा रहा है, देखा है जरा, ये कोई आउट होना होता है? कितने गंदे तरीके से वो आउट होके जा रहा है। हसन नवाज वो तो लग ही नहीं रहा, वो तो ऐसा प्लेयर बन गया हुआ है जैसे वो हैदर अली है, ऐसा ना, हैदर अली तो हाँ, फिर काफी अर्सा खेल गया था, ये तो क्रिकेट ही भूल गया हुआ है। छक्के मारता, वो तो बेड़ा गर्क उसका हो चुका हुआ है हसन नवाज का। तो फिर आपका फहीम अशरफ क्या शॉट, रिवर्स स्वीप। एशिया कप के अंदर भी इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ये लोग रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो रहे थे, आज फिर रिवर्स स्वीप खेल रहा है। मैं क्या इनको बोलूं यार, मतलब सबसे कि ज्यादा सबसे ज्यादा वलीद भाई रिवर्स स्वीप में रिस्क होता है, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही ट्राई करता है रिवर्स स्वीपों की, जिनकी सबसे कच्ची शॉट है रिवर्स स्वीप, नहीं लगती आपसे। आगा का आपने आउट देखा है, आगा का बैट का है, यार पैड का है, उसको क्रिकेट क्या खेल खेलनी रहा नहीं है आती, मतलब। वो टेस्ट का प्लेयर है, वो T20 का प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है। जब इतनी जल्दी आपको उमर रिजल्ट यार मिल जाए ना। 194 पिंडी के सीधे विकेट के हाँ, ऊपर, मुझे तो पहले सबसे पहले तो इधर शाहीन और नसीम आ जाए ना जरा। हाँ जी, आप कोरबिन बताओ। बोश, कोरबिन बोश की 4 बॉलिंग विकेटें। देखिए, 4 ओवर 14 रन, हाँ, 4 विकेट 4 लेके चला विकेटें। गया। पल्ले नहीं पड़ रहा था उसका बॉल, ऐसी जगह पे फेंक रहा था, कोई और भी बल्लेबाज होता उसको मुश्किल होनी थी। यार मुझे याद करो, ये विकेटें वो स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं थी। वो देखो स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, और उसके ऊपर फास्ट बॉलर ने, वो बड़गड़ ने भी कुछ बॉल ऐसे फेंके जो हाँ, पल्ले नहीं पड़ मैं रहे थे। मजाक उड़ा रहा हूँ फर्स्ट इनिंग में कि भाई इन्होंने तो फास्ट बॉलिंग अटैक खिलाया है, हमने स्पिनर्स खिलाए हैं, हमारी 3 विकेट स्पिनर और 2 विकेट स्पिनर लेके जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतनी फास्ट बॉलिंग की वो क्यों खेप खिला ली है, वो साबित हो गया। 55 रन से पाकिस्तान को हराया है, 4 विकेट उनका फास्ट बॉलर लेके गया आराम से। तो मतलब वो तो हमसे ज्यादा स्मार्ट रहे हैं ना, कि आपने जिस तरीके से उनका उनका जो है, जो बॉलिंग कोच की रीड है, पिच रीडेबिलिटी है, वो बड़ी अच्छी रही है कि उसने फास्ट बॉलर को खिलाया। सिर्फ एक स्पिनर था बस उनके माइक पास। हैसन का अगर आप पोर्टफोलियो देखिए, उसने किया क्या अचीव है, वो एक नाकाम कोच है, बिल्कुल एक नाकाम कोच है। बिल्कुल। ये कोई तरीके नहीं होते कि बस मारो मारो। और भाई क्रिकेट भी कोई बेसिक, उन्होंने भी तो खेला है ना। हालांकि वो तो, ये कितने उनके प्लेयर ऐसे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे खेल रहे थे, कैसे उन्होंने खेला है? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। क्या टीम होती थी, क्या बन गया। पहले तो हम आईसीसी टूर्नामेंट में बुरी क्रिकेट खेलते थे, बायलैटरल जीतते थे, अब तो अपने घर के अंदर रुस्वा हो रहे हैं। आफरीन है, टेस्ट मैच तुम लोग इनसे हार गए, फाइट भी नहीं हो रही, फाइट भी उमर नहीं हो रही। 55 रन से हारे, कोई हाँ, आम हार नहीं है, 55 रन से हारे। ये 100 रन से भी हार सकते थे, वो तो एंड के ऊपर उसने मार दिए रन से, नसीम और उसने नवाज ने। नवाज ने। जो इनकी हरकतें थी, जितना यार डिफरेंस क्या था, उन्होंने पावर प्ले में 74 किया, आप लोगों ने पकड़ के 34 किया। उनका 10 ओवर में 111 था, आपका पकड़ के 10 ओवर में 70 था। शुरू से 41 रन का डिफरेंस चल रहा था, तो वही 41 रन का डिफरेंस एंड तक गया। 55 रन से आप लोग हार 10 गए। ओवरों में जाके तो आपका 70 स्कोर हुआ था सिर्फ, 10 ओवरों में जाके। तो फिर बाबर आजम को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। यार कब, यार देखो मेरी बात सुनो वलीद भाई, इतना बुरा प्लेयर नहीं है जितना बन गया हुआ है, ठीक है। अगर वो बाबर आजम दा बाबर आजम ना होता, तो वो शायद कब का आउट ऑफ फॉर्म जो है ना, अपनी ये फॉर्म को छोड़ चुका होता। मेरा मानना ये है, उसने सिर्फ अपने आप पे बहुत प्रेशर ले लिया हुआ है कि बाबर चल के ही नहीं दे रहा यार, कि टेस्ट मैचेस में भी एक 50 आई, एक 40 आया, लेकिन वो भी विनिंग कॉज में नहीं गई उसकी 50।
और इतने अरसे बाद, साल 1.5 साल के बाद आपका T20 में कमबैक हो रहा है और आप 0 पे जाके आउट होके जा रहे हो, तो ये जो 0 पे आउट हुआ है, ये इसके अपने लिए बुरा है। बिल्कुल इसके डक के ऊपर आउट होने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसने बॉल्स नहीं खेली। नहीं खेली। द पॉइंट इज इसके अपने लिए जो आज ये आउट हुए बड़ा बुरा था। पूरा स्टेडियम फुल था आज, इसको देखने आए हुए थे। लेकिन द पॉइंट इज आज की हार के जिम्मेदार ये 11 के अलावा जो मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं वो भी हैं। यार आपको थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है। आप क्या टीम जिस वक्त खिला रहे हो? आपको पड़ी है कि फहीम अशरफ बैटिंग करता है नीचे से, और भाई फहीम अशरफ बॉलर भी, अगर उसे बॉलिंग नहीं करवानी तो किसी और को टीम में डाल लो, एक प्रॉपर बल्लेबाजी डाल लो। हाँ बिल्कुल, 100%, उसको सिर्फ हिटर रखा हुआ है, एज हाँ हिटर खिलाते रहते हैं उसको, नहीं, ये गलत नीचे है ना। जाके जब आपने उसे हिटिंग बॉलिंग ही नहीं करेगा। करवानी तो फिर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाओ जो कि आपके आके ऊपर से रन्स करे। फहीम अशरफ क्यों आपने फिर उसको खिलाड़ी जो बॉलिंग ही नहीं करवानी? और अच्छा बॉलिंग करता है वो बुरा नहीं है। हाँ, मीडियम पेसर हमेशा हर जगह कामयाब होते हैं। आप मीडियम पेसर के साथ सिर्फ मीडियम पेस नहीं करवाते, आप थोड़ी उसमें 1-2 फास्ट बॉल भी करवा सकते हो। कॉर्बिन बोश जो है, कॉर्बिन बोश ने कितनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है। तो कोई इबरत हासिल करनी है और ना ही कोई लेसन हासिल करना है। और यूं ही इस शिकस्त के बारे में आज से 1.5-2 हफ्तों के बाद कहा जाएगा कि ये बड़ी शानदार कारकर्दगी थी, बड़े पॉजिटिव्स हैं इस शिकस्त में भी, आपको नजर नहीं आए। जैसे कि कल आगा सलमान कह रहे थे कि एशिया कप हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव था। डोंट नो कैसे, उसमें क्या पॉजिटिव था? लगातार 3 संडेज इंडिया से मैच हार जाना पॉजिटिव था, या उस गंदी परफॉर्मेंस के जो जिम्मेदारान थे उनको कप्तानी की सूरत में दिया गया तोहफा, ये पॉजिटिव था? कोई समझ नहीं आई। पाकिस्तान इस मैच में कहीं पर भी नहीं था। कई सालों से इंतहाई नाक़िस और बुरी परफॉर्मेंस देने वाले शाहीन शाह अफरीदी, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के लिए बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप होने वाले नसीम शाह, पाकिस्तान की तरफ से बुरी परफॉर्मेंस पर ड्रॉप होने वाले बाबर आजम की बगैर किसी परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में वापसी और अंडा। कौन सी बात का जिक्र करें और कौन सी बात का जिक्र ना करें? चेयरमैन पीसीबी यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, फौरन टिकर जारी कर दिए, या उनके जो खुद साख्ता तर्जुमान है उनकी जाली तारीफें। यकीन माने कि ये किस्सा अब बहुत ज्यादा हो चुका है। आप कई आईसीसी इवेंट्स इंक्लूडिंग द वन यू होस्टेड एट पाकिस्तान अपने घर पे पहले राउंड में ह्यूमिलेटिंग एग्जिट हुआ। अब जाली तारीफें, जाली किस्से, जाली कहानियों से पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। जिसको पाकिस्तान का दर्द महसूस होता है, जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए जरा सा भी प्यार है, उसकी इस शिकस्त पर उसका दिल दुखेगा। हाँ, नहीं दुखेगा तो पीसीबी का नहीं दुखेगा, चेयरमैन पीसीबी का नहीं दुखेगा, उसके जो खुद साख्ता तर्जुमान है बोर्ड के उनका नहीं दुखेगा। आई डोंट नो क्यों नहीं दुखेगा। हमारा तो जी दुखता है। आप जब रोज हारते हैं हमारा दिल दुखता है। आप इंडिया से लगातार 3 मैच हार गए, हमारा दिल दुखा। एशिया कप हार गए, हमारा दिल दुखा। चैंपियंस ट्रॉफी होम ग्राउंड में कराई आपने, पहले राउंड में हार गए, हमारा दिल दुखा। बांग्लादेश होम ग्राउंड में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर गया, हमारा दिल तो दुखा है। 2024 वर्ल्ड T20 एसोसिएट टीम से हार गए, पहले राउंड में एग्जिट हो गया, हमारा दिल दुखा। 2023 वर्ल्ड कप पहले राउंड में एग्जिट, हमारा दिल दुखा। अफगानिस्तान से हार जाते हैं, हमारा दिल दुखता है। बुरी परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को ड्रॉप करने के बजाय उन्हें कप्तान बनाकर आप नवाजते हैं, हमारा दिल दुखता है। एसोसिएट नेशन से प्लेयर्स इंपोर्ट करने पे हमारा दिल दुखता है। हमारा तो दिल दुखता है। मोहसिन भाई, मेरे पास इस मैच को सम अप करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं बैटिंग की बात करूं, मैं बॉलिंग की बात करूं, मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं, स्पिन बॉलिंग की बात करूं, ओपनिंग की बात करूं, कप्तानी की बात करूं, कोचिंग की बात करूं, सिलेक्शन की बात करूं, स्ट्रेटेजी की बात करूं, अकाउंटेबिलिटी की बात करूं, मैं क्या बात करूं? 55 रन से पाकिस्तान हार गया। ऑल आउट एक मरतबा फिर दुनिया क्रिकेट की वही टीम है जो सबसे ज्यादा T20 में ऑल आउट होती है। 11 बॉलें पहले नवाज के ये 36-37 रन ना आते, पाकिस्तान इबरतनाक शिकस्त से तो दुचार हुआ है। वो जो 35-30 रन कम आए हैं, मोहसिन नकवी को बहुत बहुत मुबारकबाद। उसने जो 20 महीने से पाकिस्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट में माशाल्लाह वो इनकलाबी। देखिए, आप मोहसिन इजाज साहब बड़े बाइस्ड किस्म के जर्नलिस्ट हैं, आप मजे लेते हैं और आप बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें कि यार देखो कितना जबरदस्त। मैंने कहा था ये 150 नहीं बनाएंगे, बना लिया। मैंने आपको इनिंग के शुरू में कहा था 194 कम रन नहीं है, कम रन नहीं है। क्या 50 रन पावर प्ले में बनाएंगे? आपने 34 बनाए। बाबर आजम काउंटलेस टाइम
वो तो कप्तान बना रहे थे, बाबर ने इनकार कर दिया, नहीं तो बाबर आजम दोबारा आपका कप्तान होता बगैर कुछ किए। शाहिन शाह अफरीदी मुंह से। अच्छा मेरा सवाल है, फहीम, बेंजामिन, नेथन, नकवी, नवाज शरीफ, स्टोक्स, ये बॉलर है, बैट्समैन है, फील्डर है, कीपर है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का MNA है, MP है, सियासतदान है, क्या है ये? हु इज ही? कौन है यार मोहसिन साहब ये? अच्छा छोड़ें, फिर पूछता हूं बाद में। ये उस्मान खान, ये हसन नवाज, मैंने आपसे कहा था मोहसिन, इसका एक आधा 150 तो आएगा। इसको बिल्कुल कोई टेक्निक नहीं है इसके पास, फारगुल बाल है। आगा सलमान दुनिया की किसी भी टीम में बॉल पिकर, बल्कि मैं यूं कहूं कि आप ये टू होम इट में कंसर्न है, ये आगा के लिए नहीं है कि आप कहते होते नाली से बॉल निकालने के लिए भी ना मैं ना रखूं, तो मैं भी इसमें आपके साथ शामिल हूं, बिल्कुल आपके साथ शामिल हूं मोहसिन इजाज साहब, कि ये जो है ऐसे कोई बेशरम है। और आप ये देखें, दे कीप ऑन लूजिंग, दे कीप ऑन बॉलिंग आउट, दे आर शेमलेस, दे आर इंतहाई दर्जे के बेशरम है, फूल प्रूफ बेइज्जती प्रूफ है। मजाल है मोहसिन साहब, 17 डॉट्स बॉलें हैं कार्बन बोश की, 17, 24 में से 14 रन दे के 4 विकेटें। लिंडे पहले ओवर में टेकन टू द क्लीनर्स, 3 विकेटें ले गया। इनके पेसर्स की मोहसिन इजाज साहब 7 विकेटें हैं, 3 इनके स्पिनर की, लिंडे की हैं। हम कब कब ऑल आउट होना बंद करेंगे? कब ये मोहसिन नकवी जो है हमारी जान छोड़ेगा? कब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसने ये बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके वजीर आजम को बनाया था सरप्रस्त आला, वो कब खत्म होगा? देखें, अब तो शर्मिंदगी की, बेहिसी की, बेशर्मी की, बेहयाई की तमाम हदें जितने थी पार हो गए। ना आपको बैटिंग आती है, ना आप चेस कर सकते हैं, ना आप टारगेट देखें, सेट तो आप टारगेट कर ही नहीं सकते। अगर आज आप टॉस हार जाते, आप यकीन करें साउथ अफ्रीका ने आपको 12 ओवरों में हरा देना था। 12 ओवरों में साउथ, जो भी आप स्कोर करते, 90, 80, 12, 18, 25, 30, 100, वो 12 ओवरों में 100 था, क्योंकि उनकी बैटिंग, आज तो उनका मिडिल ऑर्डर पूरा बैठ गया, फुल मिडिल ऑर्डर उनका बैठ गया। एक रीजे हेंड्रिक्स चला, एक लिंडे चला, और थोड़े थोड़े से रन जो है वो आए हैं डिकॉक के, तो ये पहुंच गए हैं 194, जिसमें 40 रन कम थे। मोहसिन साहब 55 रन की इबरतनाक, शर्मिंदा, दर्दनाक, हैबतनाक, शर्मनाक, आपको शर्म भी नहीं आती है कि ये बंदा अभी भी चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये माइक हैसन, ये आकिब जावेद, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। लानत ऐसी क्रिकेट पे, लानत ऐसी गेम पे, नींद आ जाती है। आपका पावर प्ले 36 बॉलों का 34 रन प्रोड्यूस करता है, उनका पावर प्ले 36 बॉलों का 74 रन प्रोड्यूस करता है, यानी मोर देन 12 रन एन ओवर, और आप लेस देन 1 रन एन ओवर। शर्म आनी चाहिए हमें। अच्छा, हिमांशु सिंह कहते हैं कि सो कॉल्ड ग्रेट पेसर्स लर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीकन पेस बॉलिंग। साउथ अफ्रीका की देखिए कोई पेस बॉलिंग नहीं थी। नगीदी, बोश, और वो विलियम्स, इनको ये खिलाते भी नहीं है। ये इनका लिंडे जो है सेकंड स्ट्रिंग भी नहीं है, थर्ड स्ट्रिंग भी नहीं है। वो कैशव महाराज होता है, वो शमसी होता है, इस तरह के खेलते हैं। ये तो खेलते भी नहीं है। ये हालत है कि आपकी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम, कोई रह तो नहीं गया? बाबर भी वापस आ गया, आगा सलमान है, सैम है, साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है, उस्मान खान है, मोहम्मद नवाज है, शाहिन शाह अफरीदी है, बेन स्टोक, द फहीम, द नवाज शरीफ, वो भी मौजूद है। अब कौन ऐसा है? नसीम द ब्यूटीफुल, द वन एंड ओनली, द मोस्ट हैंडसम, चार्मिंग, डिलाइटफुल पर्सनैलिटी ऑन प्लेनेट अर्थ, और वो गर्दन वाली सरकार भी है। अबे कौन नहीं है?
शादाब खान नहीं है जिनके लिए हमने कप्तान कई नहीं इवेंट्स है, को ये सेटल नहीं होने महफिल दिया। जो आज हमने सजी है। हमने सुफियान मुकीम जैसा टैलेंटेड प्लेयर सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया कि कोई स्पिनर सेटल ना हो सके, और शादाब खान का एज ए स्पिनर टीम में जगह बरकरार रहे और उनकी एज ए कप्तान हम पाकिस्तान क्रिकेट में री एंट्री करवा सके। हसन अहमद सर ग्रैंड कहते हैं कि ग्रैंड मोहसिन सर वापसी, ग्रैंड। ग्रैंड रिटर्न। हसन अहमद सर कहते हैं मोहसिन सर आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब इस बैच में पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर है, सर जिसने आई गेस उसकी उसकी 13-14 बॉलिंग तो प्ले मिस ही की है खाली। वो उसकी हाईएस्ट जो स्कोरर हो हाईएस्ट गया। स्कोर है ना, उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, मैं नवाज के जूते के साथ मस करके ना नाली में फेंक दूं। वो 4 छक्के जो है ना, वो संभाल के रखे अगले 100 साल तक। भाई ये जो आपकी 36 बॉलों में 34 का पावर प्ले है, वो प्ले एंड मिस सैम अयूब ही है। हाईएस्ट स्कोर देखें, उनका हाईएस्ट स्कोर है रिजवे 160, उनका सेकंड हाईएस्ट है लिंडे 30 यार्ड कितनी बॉलों में है, और आपके सैम अयूब के 37 में 14 बॉलों में सैम अयूब के 6 रन थे जी। यूसुफ नुमान साहब ने ज्वाइन किया। यूसुफ भाई कहते हैं सलाम मोहसिन भाई, समझ नहीं आता कौन से फॉर्मेट में परफॉर्म करेगी पाकिस्तान टीम, कितना रुस्वा करेगी ये टीम, एटीट्यूड इतना और परफॉर्मेंस जीरो, च्युइंगम चबा लो बस। ये जो है भाईजान ये देखें, बात यह नुमान साहब, आपको कुछ क्रिकेट का पता आता नहीं है, आप ऐसे ही आके जो है ना, आप बाइस से क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये आर्ट है, हमारे जैसा कप्तान पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके यूरोप, रशिया, जापान, स्विट्जरलैंड, कहीं पे आप हमारे जैसा कप्तान लाए ना, बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग, सिर्फ एक स्पेशलिटी है कि ये स्टेपनी है, किसी भी गाड़ी में ये फिट इन हो जाती है चौथा टायर की जगह, और फिर वो टायर जब वापस आता है पंचर लगवा के और टायर में सारी चीजें डलवा के, तो ये सलमान बाहर बैठ जाता है। ना इसको बैटिंग आती है ना इसको बॉलिंग आती है। का फर्स्ट T20 साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका की क्लब टीम का व्लॉग है, कोई बंदे ही नहीं है खेलने वाले, तो आप नाम क्यों दे रहे हो? और उसके बावजूद भी आपने इतने रन्स पड़वा दिए भाई, खतरनाक किस्म की उन्होंने बैटिंग करी है। ये उनका सामने स्कोर आ रहा है, देखो रीजा हेंड्रिक एक ही बंदा था जिसको आउट करना था, उसको आउट नहीं किया। 60 रन पे लिंडे आया, 36 रन, जोरदी 33 रन, डीकॉक 23 रन। हमारा क्या हाल है? फरहान की विकेट आ गई, सीधा बोल्ड हो गया वहां पे। पाकिस्तान इस T20 में इंटरेस्ट आया हुआ था, पूरा मैच देख रहा था पाकिस्तान। लेकिन बाबर आजम वो बंदा है कि भाई जब जब पाकिस्तान की आवाम ने भरोसा किया, उस बंदे ने हमें धोखा ही दिया है आगे से। यार अगर ये बैटिंग पैराडाइज था रावलपिंडी, ठीक है ना, एक मिसाल है कि भाई हमने रन बहुत कर दिए, शाहीन इतना कुटा, नसीम इतना कुटा, फास्ट बॉलर को तो बंदी बना लिया था अफ्रीका वालों ने, तो हमसे क्यों नहीं बैटिंग हो रही? फिर हम क्यों नहीं उनके फास्ट बॉलर, जो कि बी ग्रेड टीम के फास्ट बॉलर है, कोई प्रॉपर आया भी बाबर नहीं है। आजम का बताओ ना यार, इतनी आवाम उसको देखने आएगी, मतलब यार जीरो, वो भी बाबर मतलब आजम को हाथों में मैंने आप बता कैच दे दिया रहे ना हो भाई, यार। बाबर आजम को तो मैंने अभी शुरू में बता दिया कि धोखा देने वाला बंदा वो बन चुका है, गोल्डन डक पे जा रहा है यार इस टीम के सामने। भाई जाओ भाई, ऐसे ही जाओ भाई। जब आप लोगों ने ओडीआई के प्लेयर को T20 की कैप्टेंसी देके रखी हुई होगी तो यही हाल होगा। क्या किया इसने भाई? ये 7 बॉलों पे 2 रन, मतलब बाबर हो, साहिबजादा फरहान हो, आप अच्छी बॉलों पे आउट नहीं हो रहे। एक होता है कि अच्छी बॉल पे आउट हो गए, अपने घर में यार इस तरह क्या से कर खेल रहे हो इस आप तरह यार। से? ये पर्ची आ गया सबसे बड़ा, इसको दुबई की टीम ने रिजेक्ट किया, इसको हमने टीम में जगह दे दी। बताओ, जिसको यूएई की टीम रिजेक्ट कर रही है उसको हम जगह दे रहे हैं। यूएई की तरफ से खेलता था पहले, उनकी नेशनल टीम में भी खेला ही है। अब यहाँ पर सैम अयूब साहब है, 17 बॉलों पे 13 रन। भाई 200 चेस कर रहे हो, 195 का विन है यार। अच्छा अब तो छक्का लग गया, अब क्या बोलोगे तुम? क्या लग गया तो क्या लग गया यार, जब जो जितनी देर से काम सेव हुई, मुझे लग रहा था कि चलेगी अबे भाई जो काम हमें पावर प्ले में करना होता है उसमें हम विकेट दे देते हैं, जो काम हमें बाद में करना होता है वो हम काम बाद में कर रहे होते हैं। ये छक्का लगने क्या फायदा? अब अगर बॉल उड़ गई वापसी तो क्या होगा? फिर ये भी आउट हो जाएगा यार। इस तरह से आप चेस के लिए नहीं आ सकते हो भाई। आप 200 टारगेट चेस कर रहे हो, आपने रन एक तो बहुत ज्यादा पड़वा दिए, वो 160 170 पे आपको पैक करना चाहिए। अच्छा वो आवाम क्या करे जो बाबर आजम को देखने आई थी? अब आवाम उठे और जाए घर से बाहर, आउट हो गया गोल्डन डक पे बाबर आजम। तो
बैक टू बैक दूसरा छक्का आ गया बेटा, अब तुम क्या बोलोगे? तुम मुझे तो गुस्सा नाराज इसके हो रहे ऊपर आ थे। रहा है, ये देख क्यों नहीं रहा, ये देख क्यों नहीं रहा? नो लुक, इसको वापसी देखो, ये आदत लग गई है, ये नो लुक क्यों मार रहा है? अच्छा, एक तो उसने दूसरा अभी छक्का आ बैटिंग गया, करनी थोड़ी प्रैक्टिस दूसरा की छक्का है। आ गया, हाँ। एक और लगवा दो, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर एक और तुमने लगवा दिया इस ओवर के अंदर, मैं खुश हो जाऊंगा कसम से। साला भाई अपने रन पूरे हो गए सैम अयूब के, टीम के लिए नहीं खेलना है यार, पता लगा नहीं, पूरे छक्के अपने पे रन खुश नहीं हो कौन रहा से था। ज्यादा बना के चले गए हो? सरकार आपको पता लगा मैं छक्के पे खुश क्यों नहीं हो रहा था? जब आप बोली थी खुश तो हो जाओ, छक्का हो गया, मैं इस वजह से खुश नहीं हो रहा था। अबे हाथों में कैच दे रहा है, देख तो ले कि वो सामने खड़ा हुआ है, उसका कद भी लंबा है, उसने सिंपल यूं कैच पकड़ लिया। अब ये आ गया हसन नवाज। अब देखो बात बताऊं क्या यार होती है चल क्या रहा है? मतलब इस यार ये टारगेट कोई के अंदर जब मजाक आप चल रहा है जब क्या? आप वाकई? 190 और 200 चेस कर रहे होते ना, इस टारगेट के अंदर एक बंदे को प्रॉपर खेलना पड़ता है, जिससे वहां पे हेंड्रिक्स ने खेला, और बाद में मतलब बीच में एक दो कैमियो होने चाहिए आपके, 30 रन के 25 रन के। अब है कैमियो अगर है भी तो इतनी सारी बॉलें वेस्ट करने का बना रहे तो फायदा क्या भाई? फिर दूर दूर से लोग इससे बेइज्जती देख रहे आ रहे इससे पाकिस्तान की। पहले वाले शॉट में मैंने आपको बोला था भाई, आप क्या एशिया कप जीतने की उम्मीद लगाए हुए थे उस दिन कि एशिया कप जीतेंगे हम लोग? ये क्या हाल हो रहा है ये? और मैं आपको एक बात बता दूं पप्पा, रबादा नहीं है, मफाका वगैरह भी मेरा ख्याल नहीं हाँ, खेल रहा है, मतलब प्रॉपर टीम नहीं नहीं है। है ना, कोई उनके स्पिनर्स प्रॉपर है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से वो रावलपिंडी के अंदर हमें सेकंड टेस्ट हरा के चले गए वन साइडेड, और ये भी वन साइडेड हरा रहे भाई। T20 आजकल के एरा में वन साइडेड कौन हारता है? अयूब पप्पा उसने अपने रन किए पूरे कि उसकी टीम में जगह पक्की रहे, और फिर हाथों में कैच दे दिया। वैसे एक बात है, ये देखो कि पिंडी की पब्लिक कितनी आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से आई हुई थी। और आप देखो कि इसी चीज का एक प्लेयर को एहसास कर लेना चाहिए कि यार चलो पब्लिक आई हुई है, मैं इतनी जल्दी आउट हुआ तो मैं रुक अच्छा जाऊंगा। देखो, पिंडी में और भी मैचेस हुए जिसमें बाबर आजम नहीं था, उसमें पब्लिक नहीं थी। से मैं एक चीज में लिख के दे सकता हूँ कि मुझे अगर आप लोग तो ऑनेस्ट नहीं होना सर टीम से, जब भी तो टीम ये करती है आप लोगों के साथ, जब भी हंसते हो। यार हमें तो दिख रहा है कि क्या चल रहा है। मुझे अगर बैट दे दिया जाए, अभी बल्ला दे दिया जाए, कसम से उस्मान खान से तो अच्छा करियर बना सकता हूं मैं अपना, बिना प्रैक्टिस करे कि इस बंदे इस पर्ची को टीम में लाए क्यों है यार? सबसे बड़ी पर्ची पप्पा, पूरी टीम ही पर्ची है, सही कह रहा, पागल हो तुम तो। ना अभी नवाज, ना शाहीन, ना राउत, सबसे बड़ी पर्ची है उस्मान खान है, जो यूं घूम रहा होता है, स्टार्ट हो जाता है एकदम, फिर एकदम से आ जाएगा स्क्वाड में सेलेक्ट होने के लिए। कौन आया भाई? ये फहीम अशरफ आया, वो जो यूं कर रहे थे ना अभिषेक को आउट करने। बेटा आप कर, तू मैच फिनिश कर, फिर तुझे मानूंगा तू अच्छा बॉलर है। किसी एक बंदे के अंदर गैरत नहीं है, कितने आराम। मैं तो खत्म हो चुका हूँ, मैं तो फिनिश हो चुका हूँ। अरे भाई इन्होंने पिंक ड्रेस इसलिए पहना था कि ये अवेयरनेस देंगे ये लोग कि मतलब कैसे खेलो आज। कसम से मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ अब ये पिंक ड्रेस के ऊपर भी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही यार। आप ये देखो कि ठीक है अब ये कर लड़कियां भी अच्छा खेलेंगी, तुम तो अपनी बात कर रहे थे इस मामला मसले हो पे। जाते हैं। अबे भाई वो बोला तो है, वो ऑस्ट्रेलियन की जो वुमेन्स टीम की कैप्टन है, उसने बोला है, रूमर्स आए हुए हैं कि उसने बोला है कि हमारी जो टीम है मेंस टीम को भी हरा सकते हैं पाकिस्तान की। अभी शाहीन आ गया, अब बताओ। अब पप्पा ये बता रहा हूँ मैं इनसे, सैम अयूब, हसन नवाज, सलमान अली कैप्टन बना हुआ है ओडीआई। सरकार बेहतर बैटिंग करेगा। बाबर आजम से तो ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। शाहीन शाह अफरीदी भाईजान 4 ओवर में 45 रन देने के बाद शाहीन शाह अफरीदी 4 रन बना के बोलने भाई मैं जा तुम रहा तो हूँ। कहते शाहीन कुछ करेगा यार, गलत बातें बताते हो तुम। मैंने क्या बोला था? कुछ करेगा। मैंने बोला था बाबर से बेहतर करेगा। 4 रन तो बना ही लिए, 0 पे तो आउट नहीं हुआ ना भाई, 0 पे तो आउट नहीं हुआ, एक बाउंड्री तो आ गई। यहाँ पर देखो कि आप आज टूटे कहो, मैं आपको बता देता हूँ। अबरार अहमद आपका एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुआ, 42 रन दिए, यूं करते रहते, बीमारी उनकी खत्म करनी चाहिए, रन दे रहे हैं वो। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 45 रन। उसके अलावा भी भाई किसी की इतनी, अगर नवाज ने विकेट लिए तो उसने भी लगभग 30 रन दिए। उसके बाद भी खत्म करने की जल्दी क्या रहती है? भाई मैच खत्म करने की यहाँ? जल्दी नहीं मम्मा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वहां पे एडिन मार्करम वगैरह, क्लास सिंह, मिलर सारे अगर होते उनकी प्रॉपर टीम, तो वो क्या हाल करते जब आपकी ये देखो नसीम शाह, आज आप देखो इसको T20 में लाए, इसने इतने रन्स दे दिए, ऐसे चौके खा रहा है ये कसम से कि हम यहाँ पे देख के बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहा है, तेरी बॉलिंग जो तू पहले अच्छी करता था वो भी भूल गया। अब तुम्हारे तू ही चले, अब बहुत हो गया, मुझे तो यही लगता है। कसम से मैं कह रहा हूँ कि भाई उस्मान खान से बेहतर करियर बनाकर आऊंगा, 1 साल दे दो। देख लो भाई पीसीबी वालों ये दे दिया इसने। मैं बता रहा हूँ 1 साल बैट्समैन बना दो पाकिस्तान टीम का, उस्मान खान से बेहतर करियर बनाऊंगा अपना, इतनी गारंटी है। सीरीज जो है वो आज इन्होंने लीड दे दी है साउथ अफ्रीका को, मतलब सीरीज बचेगी या नहीं बचने वाली? वही दिखा रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने वही दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतलब ये सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज तो बराबर कर दी और रावलपिंडी ऑन गोइंग नहीं लिखो, यहाँ पे लिख दो हार गए
और ऐसी की तैसी कर हारे अपनी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो बोल रहा है भाई तुम क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम बताओ पाकिस्तान टीम में मसला क्या है, अगर तुम्हारे नजर में बाबर अच्छा बैट्समैन नहीं है तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। अब बताओ होगा क्या, कल किसका मैच है आप सबसे पहले मुझे ये बताओ। कल है मौत का खेल, मौत का नंगा नाच है, मौत का खेल है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का। उसमें से अगर इंडिया इनकेस हारता है ना, हम सब कुछ भूल के, अपनी सारी हार भूल के कि उनके ये पीछे लग जाएंगे, सब कुछ हम उनके वो उस पे पीछे लग जाएंगे। अबे भाई वो देखो कि वो अगर हारेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, ठीक है ना। आप लोग साउथ अफ्रीका बी टीम से हार रहे हो अपने घर के अंदर। ये चीज है ना सबसे पहले हमें खत्म करनी चाहिए कि अपने दिमाग से दूसरी टीमों को हटाएं और अपनी टीम पे ध्यान दे भाई, फिर आगे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देंगे ये लोग। तू परफॉर्मेंस दे या तू परफॉर्मेंस नहीं दे, तू टीम के अंदर रहेगा। हमारी वाली मैनेजमेंट नहीं है जो हम जज करेंगे तेरे को, हम निकाल देंगे। हम तू अगर परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा, हम तुझे टीम में रखेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम, साउथ अफ्रीका, मैं तो उसको बी टीम भी नहीं बोलूंगा यार, मैं तो उसको बोलूंगा सिर्फ दो बंदों की टीम है। ये कॉर्बिन बूस है एक, मतलब मैं बोलूंगा सही बंदा है, और एक वो रीजा हेंड्रिक। बाकी तो सारे ऐसे ही आए हुए हैं। डी जॉर्जी को तो वो टी20 खिला रहे हैं यार, वो कभी कभार खेलते हैं टी20 और ये देखो लग ही नहीं रहे भाई, बल्ले मतलब आप ये घुमाए जा देखो रहे हैं। यार, इतने लोग लाठे देख बने रहे थे हुए हैं। पाकिस्तान में मतलब T20 और देखो क्या अबे मैं हालत बोल हुई रहा हूँ है। लाठे बने हुए घुमाए जा रहे हैं, पता ही पता नहीं ही नहीं शॉट क्या सिलेक्शन ही शॉट्स नहीं हैं, पता कि हाँ। कहाँ मारना है। पहला टी20 हमने दे दिया है साउथ अफ्रीका को, और मुझे तो इस सीरीज ऐसा में जाते हुए दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू गेम प्लान। बासित भाई पहले ही कह चुके थे कि वो रात में नहीं आएंगे, वो जरा अर्ली सोते हैं और अच्छा ही अर्ली सोते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बेइज्जती हुई है आज, और इसकी हमें आदत भी हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो नहीं देखी उन्होंने, ये अच्छी बात है। कामरान अकमल मेरे साथ हैं। एक ऐसी टीम जिसके लिए हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को यहाँ 3-0 जीतना चाहिए, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के कोई 8-9 प्लेयर नहीं है। और मैं ये कह रहा था कि चलो 8-9 नहीं तो आप कहो कि 6-7 मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ बराबरी का मुकाबला तो दूर की बात है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कामयाबी उन्होंने हासिल की 55 रन से। बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि सारी चीजें जो थी वो पाकिस्तान के फेवर में थी। हमारी होम कंडीशन, हमारी फुल स्ट्रेंथ, उनकी टीम नहीं थी। ये पटाखेदार, वैसे पटाखे वाली विकेट पिंडी की, और उस पर हम टॉस भी जीत गए, और उसके बावजूद मैच हार गए। वो जो 100% रिकॉर्ड था उसको भी हमने खराब कर दिया। कामी भाई, गुस्सा तो बहुत आता होगा, क्या कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा दुख बड़ा हुआ है, आपको हुआ, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं ना, मैं तो यूज्ड हूँ। हाँ, थोड़ा अफसोस जरूर होता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। हमेशा हारने के बाद मैं ये जरूर कहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ी टॉप लेवल पे क्रिकेट देखी है, हमारे बड़ों ने खेली है, हमने जितने के साथ खेली वो लेके गए हैं। हमने जितनी कोशिश की है कि ठीक है हर मैच नहीं जीतते थे, लेकिन थोड़ी फाइट नजर आती थी, थोड़ी बड़ी टीमों से जीत जाते थे, वो चीज यार हमने ये देखी। तो लेकिन इस टीम क्या से बात कर रहे हैं यार, अभी ये हालात तो मैं कभी भी नहीं थे। अभी मैंने ग्रुप में ना एक टीम भेजी है जो लड़के T20 के मिस है, 10 प्लेयर है, तो मेरी फराज से रिक्वेस्ट है वो जरा लगा दें, आप जरा नाम पढ़ के सुना दें। 10 टीम T20 के प्लेयर्स नहीं है, तो उस टीम से हम लोग 55 रन से हारे हैं, जो 100% रिकॉर्ड था पिंडी में चेस करने का, वो भी हमारी टीम ने खत्म कर दिया है, खत्म वो कर भी दिया हमने स्टार्ट किया। तो यार। मैं आपको अभी मैं थोड़ी देर सोचना पहले, चाहिए ना। कामरान मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुझे तो इस कदर हैरत हो रही है कि ये टीम देख के लगता है कि वो जो टेपिया टीम नहीं होती, टुल्ले प्लेयर ना, मतलब यार T20 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप आंख बंद करके घुमाना शुरू कर दें। इट इज सच नॉनसेंस क्रिकेट। जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं ना, वो मुझे नहीं समझ में नजीब आती वो कैसे नजीब एक्सेप्टेबल है। नजीब खुदा की कसम, वो बॉलर बॉल कर रहा था ना, बर्गर और विलियम, मेरी हम्म। आंखें बंद हो रही थी, कितनी तेज बॉलिंग कर रहे हैं हमारे। आपने देखा वो डिकॉक के पास ग्लव्सों में जाता है तो बल्ला बाद में आ रहा है। अब यहां से अंदाजा लगा ले कि उनको समझ नहीं आ रही। समझ नहीं साहिबजादा आ रही थी फरहान, यार, उनकी पेस देखे ना आप आप। देख, साइम अयूब देखे, अपना 10वें से 11वें मैच में छठा 0 करने लगा था, वो तो कैच निकल गया, वो कैच ड्रॉप हो गया, वरना वो आज ड्रॉप भी अंडा ड्रॉप हो होता। गया। और पिछले, इससे मैं मुझे पहले एक बात, पिछले 10 मैचेस में 65 रन है। जितने उसने रन्स किए हैं जॉर्ज लिंडे को किए हैं, पेसर को उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है, थोड़ा सा उसको और गेम अवेयरनेस आनी चाहिए, क्योंकि बल्ले पे लग रहा है ना जब बॉल, ये इसका जितना फायदा उठा सके करे। ये 24-25 ये काम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, 70-80 सही काम बात है। आएंगे। इसमें इसको देखना चाहिए, अगर बाउंड्री नहीं लग रही ना तो स्ट्राइक रोटेट करे।
आप देखें वो बाउंड्री तरफ ही जाता है, थोड़ा देखिए स्ट्राइक रोटेट कर। मार्करम, रिकल्टन, स्टब, मार्को येंसन, रबाडा, महाराज, शम्सी, मिलर, कॉट्जी, मोल्डर, ये वो खिलाड़ी हैं जो नहीं है, यानी कि एक पूरी टीम बन सकती है इन खिलाड़ियों की। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ये 10 प्लेयर नहीं है, इसमें शम्सी निकाल दें आप, 9 प्लेयर है, ठीक है। ये हमारे मेरे हमसाई ने मुझे मैसेज करके भेजा है कि ये अभी इनके प्लेयर्स नहीं है तो हमारी टीम कैसे खेलेगी, किन से हार रही है। ये तो लेवल आ गया यार। अब लोग, मैं तो खैर क्या कहूं, मैं तो अब एज ए क्रिकेटर मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, जो फैंस है ना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस टाइप की बॉलिंग हुई है, जिस टाइप, आप देखें नसीम शाह आप कैसे लेके आए टीम में, कैसे खिला दिया पहला मैच। चले आप ले आए हैं तो मैच कैसे खिला दिया आपने। आपने तारिक को लेके आए हैं, इतनी हाइप बनाई है, मिस्ट्री स्पिनर है, आपने कैसे नहीं खिलाया। आपने फहीम अशरफ को एशिया यार कप के फाइनल में, आपकी एशिया कप आपकी के, ट्वीट बड़ी वायरल हो रही है, और वो भी अगर स्क्रीन पे दिखा दे, आपने जो 0-0 लिखा है कि परफेक्ट स्टैट्स फहीम अशरफ के एक ओवर नहीं कराया और बैटिंग में 1 रन, तो भाई उसको यूज नहीं करना तो रखा क्यों है? नजीब आप देखिए उसके साथ ज्यादती, आप देखिए कि एशिया कप के फाइनल में 3 आउट किए हैं। आप नसीम शाह 2 ओवरों में 30 खा रहा है, ओवर उसी ने करना, फहीम ने नहीं करना। इब्रार ने आउट किया है पहले भाई ओवर मैं में, आपसे आउट किया डिकॉक को, अगला ओवर सलमान अली आगा करने आ गया, उसको वो स्टेडियम के बाहर भेज दिया। ये ट्वीट है कामरान अकमल की जो बड़ी वायरल हो रही है कि ये कौन से साइंसदान है जो ये काम कर रहे हैं फहीम अशरफ वाला। लेकिन कामी भाई बात ये है ना, भरोसा नहीं है अगर उसकी बॉलिंग पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पिच पे भी उसकी पिटाई होगी, तो फिर खिला क्यों रहे हो? यू डोंट ट्रस्ट हिम। वो 3 विकेटें भी लेगा ना, अगले मैच में भी डरेंगे, जहां कोई पिटाई हो रही है वो उसको ओवर नहीं देंगे। नजीब ये किसका फेलियर है, आपके कोच का, आपका कप्तान का? कप्तान अगर का। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसको क्यों खराब करें, अपना कॉम्बिनेशन क्यों खराब कर रहे हैं? आपने 8वें नंबर पे बारी करवानी, वो हार्दिक पांड्या की तरह तो नहीं है 5वें 6वें नंबर पे आ रहा, वो बैटिंग में कर देता है। हार्दिक पांड्या भी नहीं फिट, लेकिन उससे 2 ओवर करवाते हैं, 1 ओवर करवाते हैं। आइडिया होता है कि भाई ऑलराउंडर खेल रहा है, नेवर नो। लेकिन आप में बिल्कुल गेम अवेयरनेस नहीं है, ना आपको कंडीशन का पता चलता है, ना आपको पता है कि प्लेइंग 11 क्या बनानी है। जो आपको आपके पसंद के हैं वो खेल लेंगे, जो मेरिट पे होंगे, परफॉर्मेंस पे होंगे, वो खेलेंगे नहीं। तो आप कैसे अपनी क्रिकेट बेहतर करेंगे, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे बाकी लड़कों को इनकी सिलेक्शन? मुझे एक बात बताएं ना, ये टीम यार, ये टीम से हारना, बासत भाई की बात बिल्कुल सही हो गई है कि मैं सबसे ज्यादा कह रहा था कि इस टीम को बिल्कुल करीब नहीं लगने देना चाहिए। उन्होंने कहा था अपने एक्सपीरियंस से, आप देख लीजिएगा जो मैं टीम देख रहा हूं। अभी आप देखें सीरीज शुरू होने से पहले उनका मेन कप्तान जो अनाउंस किया, मिलर अनफिट हो गया। आप देखें कि कोटसी अनफिट हो गया। तो यार उनके ये 11 प्लेयर नहीं है जो प्लेइंग 11 के हैं, तो आप मैच हार गए हो यार। बेशक अगले आप दोनों जीत जाओ, लेकिन क्रिकेट शेमफुल क्रिकेट खेली। विकास टंडन कह रहे हैं, कैन एनीवन, स्क्रीन पे भी लगा दे अगर लगा सकते हैं, कैन एनीवन टेल देम द डेफिनेशन ऑफ अग्रेशन, डांसिंग डाउन द ट्रैक, रिवर्स स्वीप एक्सेट्रा विदाउट कनेक्टिंग बॉल इज स्टुपिडिटी नॉट अग्रेशन. No one wants to see the ball of playing favorite shots, the ball and playing favorite shots and not bothering about where the ball is. यही बात तो मैं कह रहा हूं कि टेप बॉल की टीम लग रही है यार। मतलब किसी ने बोल दिया रिवर्स करना है तो करना है, मतलब कमाल है यार। एक तो भाई इससे पहले मैं भूल जाऊं, यही था विकास का सवाल था, एक से पहले मैं भूल जाऊं, वो कोच साहब को सलाम, वो स्पिनर जो अच्छा खेलता है वो उस्मान खान स्पिनर अच्छा खेलता है, वो डांसिंग डाउन द ट्रैक वो स्टंप हो गया भाई। नजीब आप यहां से अपना फेलियर अंदाजा लगा लें, फेलियर है ये जब ऐसी बातें करते हैं। ये नहीं कह सकते कि इस कंडीशन के मुताबिक हमारा ये प्लेयर सूटेबल है, हमें लाने के लिए कितनी बातें बनानी पड़ती हैं। ये ब्रीफ करता है कोई ना कोई, उस वो बेचारे को क्या पता जो न्यूजीलैंड से आया है, जो उसके मुर्शिद यहाँ पे बेचारा नहीं है,
अपने अपनी रोजी के लिए ना कॉम्प्रोमाइज, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज बोर्ड बन गया है। यहाँ टॉप टू बॉटम हर आदमी अपने लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मुझे आप एक बात बताइए ना, एक तो अभी आप मतलब मुझे ये जो बाबर आजम फैंस अभी मेरे साथ लगे हुए थे ट्विटर पे भी ना, बात करो इसका क्या उसका क्या, अरे भाई बाबर की बात कर रहे हैं तो बाबर का जवाब दो। अच्छा अब आ जाते हैं, कहते हैं साइम को मैंने आपने टीवी चैनल पे और यहाँ बैठ के नहीं कहा कि उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो कैसे इतने चांसेस मिल रहे हैं, इतना खुशनसीब। पाकिस्तान में 2 खिलाड़ी हैं, इनसे खुशनसीब कोई नहीं है, एक साइम अयूब एक अब्दुल्ला शफीक, इतने मौके किसी को नहीं मिलते, सही है। फिर कहते हैं आपका मॉडर्न डे कप्तान, मैं और आप बोल बोल के थक गए कि इसको क्यों रखा हुआ है, इसकी तो क्रिकेट खराब हो रही है। आप अब्दुल्ला शफीक और साइम, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फहीम अशरफ, मुझे एक बात बताएं, अभी तो जिनकी ये एग्जाम्पल देते हैं ना, ये तो आपके 15 के 15 ये 3 लोगों की एग्जाम्पल देते हैं, ये 3 लोगों की एग्जाम्पल देते हैं, और स्पेशली T20 में साइम और आगा की एग्जाम्पल देते हैं कि मॉडर्न डे के भाई, तो हम तो कह रहे हैं कि आगा की वनडे और टेस्ट पे असर पड़ेगा, उसको इस टीम से बाहर होना चाहिए। अब बाबर आजम को बगैर किसी चीज के जब आपने टीम में डाला है, जब आप कमबैक करा रहे हैं, तो यही रिजल्ट आएगा ना। वो बाकी दोनों फॉर्मेट में भी अपने लेवल पे नहीं खेल पा रहा, आपने तीसरा भी ले आए उनको वापस। नजीब आप देखें कि बाबर इस वक्त बेस्ट प्लेयर मानते हैं आप? अब फॉर्म को साइड पे रख मैं T20 में नहीं मानता, मैं T20 में अब नहीं मानता। मैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है बड़ी टीमों के खिलाफ। ये तो फिर छोटी टीम है, वो लाहौर में रन कर लेगा, मुझे उससे डाउट नहीं है, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उससे रन नहीं होते। नजीब बिल्कुल ठीक है, बेस्ट प्लेयर आपका, आप सबकी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस टेस्ट में, वनडे में, T20 में करके दिखाई। 1 साल बाद आया, आप एक आधा मैच उसको दे सकते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर से कि बाबर परफॉर्म करे, अगर टीम में आया जस्टिफाई करे। आज जो जैसे आउट हुआ है ना, वो टोटली टीम के लिए नहीं खेला, वो सिर्फ कोच को दिखाने के लिए जितने बॉल खेला वो खेला। जब नई कोच ने जो मुझे कहा हुआ है, जो लेबल लगाया हुआ है, उसको मैंने चेंज करना। अभी पिच पे आया, 2-3 बॉल खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स पे तो जाए। ये पेस जितनी है, ये मुंह उठा के बल्ले गचके चलाने से, कराटे खेलने से ये रन्स नहीं होंगे। मैं आपको बात बताऊं, ये आज जो मैंने बॉलिंग देख ली है ना, ये किसी वजह से ही आपको रन्स करने देंगे। वो उसी सूरत होगा बाबर अपनी गेम पे खेले, जो उसकी क्रिकेटिंग शॉट है वो पहले 8-10 बॉल खेले, उस पे जाए, फिर बड़ी हिट पे जाए। और दूसरा, बाबर पे भी प्रेशर है। लास्ट 6 इनिंग्सों में पता है क्या स्कोर है हाईएस्ट? 41 है, सेकंड 31 है, 2-0 है, 2-3-3 है। तो बाबर का ये स्टैंडर्ड नहीं है। बाबर का स्टैंडर्ड है कि अगर आया टीम में परफॉर्म करके दे। लेकिन ये तो 1 साल बाद आया, जो खेलते हुए आ रहे हैं। मुझे बात बताएं, सलमान अली आगा क्या खेल रहा था, साइम अयूब क्या खेल रहा था, हसन नवाज किस वजह से आज खेला प्लेइंग 11 में? मुझे एक बात बताएं, फॉर्म उसकी थी। अगर वो फॉर्म अच्छी थी तो एशिया कप में क्यों बाहर बिठाया? क्या ये सोचते नहीं है प्लेइंग 11 बनाने से पहले? मुझे आप एक बताएं ना, तो प्लेइंग 11 बनेगी क्या? नजीब मुझे लगता है ये टोटली प्लेइंग 11 ना नेट की बैटिंग देख के बनाते हैं, ये फॉर्म देख के नहीं बनाते। राहुल शर्मा का सवाल है, साइम failed in Asia Cup with 5-0 still playing, Salman Agha failed in Asia Cup still captain still playing, बाबर आजम no domestic game and comeback in T20। ये सारे सवालात तो है ना लोगों के। नजीब राहुल ने बड़ा जबरदस्त, यही बात हम करते हैं, राहुल से ये रिक्वेस्ट है कि यार ये सिस्टम आप वाला नहीं है हमारे पास। आप वाला सिस्टम होता ना सलमान अली आगा T20 में कप्तान होता, ना बाबर आजम या कोई भी प्लेयर डोमेस्टिक का मैच मिस करता, और ना तीसरी क्या बात की है उसने राहुल ने, ये क्या नाम है, सलमान आगा और साइम के इतने जीरो के बाद भी खेल रहा है। इतने जीरो के बाद इंडियन टीम का सिस्टम होता, सिलेक्शन कमेटी होती, प्रोसेस वो होता, तो ये तीनों काम कभी पाकिस्तानी क्रिकेट में ना होते। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम भी खत्म है, हमारा मेरिट भी खत्म है, हमारी परफॉर्मेंस भी खत्म है। सिर्फ बनती है टीम अपने अपने जो आपको इनको पसंद आते हैं वही आते हैं, वही खेलते हैं। मानव गुप्ता कह रहे हैं, नजीब भाई प्लीज डिस्कस दीज क्वेश्चंस इफ यू कैन, इफ यू डू अ शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट कहना चाह रहे हैं शायद, एनालिसिस what exactly are the strengths of this team, international teams
खेलने आती हैं, बिग प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, न्यू बंदा लाओ ना। ओ भाई, हम अपनी फुल टीम के साथ हमारा ये हाल है कि हम उनकी बी टीम, मतलब दुनिया बाहर से अपनी फुल लाती है, हमारे यहाँ वो बी लाती है, हम अपनी फुल खिलाते हैं, उल्टा है। और अपने घर में हम क्या किसने बोलिए सवाल यार। किया ये? मानव गुप्ता। मानव गुप्ता। यार देखें, वो टीमें एक्सपेरिमेंट करती हैं, वो प्लेयर्स डेवलप करती हैं जो टॉप की टीमें हो, जिनके पास सिस्टम हो। हम बार बार यही बात करते हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हमारे पास क्रिकेट जो होती है ग्रास रूट लेवल पे, हमारी डोमेस्टिक, आप आके देख लो ना, कानों को हाथ लगा लो, किन ग्राउंडों में क्या लेवल है हमारी क्रिकेट का, फील्डिंग कैसे हो रही है, बैटिंग कैसे हो रही है। मैं जो बैटिंग देखता हूँ तो फिर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करता हूँ ना, मैं कहता हूँ नहीं यार, अब नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल अब सही कह हमारे रहे हैं पास कुछ मोहित। नहीं है कि हम किसी टीम को compete कर सके। मोहित 0312 कह रहे हैं क्रिकेट इज नॉट जस्ट कवर ड्राइव, इट्स नॉट हाउ यू ड्राइव द मैच which Babar Azam has not it's how you drive the match which Babar Azam has not learned at all. Babar has failed to deliver time and again. भाई बात तो यही है ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ बिल्कुल। आपने 2 कवर ड्राइवों के पीछे ना इतना शोर मचाया हुआ है, आपको मैच विनर चाहिए यार। देखें, मानव जो है ना, बड़ा उसने वैलिड सवाल मोहित किया। मोहित मोहित ने। देखें, ये चीजें आप डे बाय डे सीखते हैं, डेवलप करते हैं जब आप क्रिकेट की तरफ जाते हैं, मैचेस की तरफ जाते हैं। आप कोशिश करते हैं ना जब क्रिकेट से दूर जाने की, फिर उस वक्त कवर ड्राइव भी नहीं लगती, फिर उस वक्त परफॉर्मेंस भी नहीं होती। इस टाइम आपके सामने है, कितने मैच डोमेस्टिक के खेल लिया मैंने। 1-1.5 साल पहले कहा था ना कि बाबर को चाहिए एक पूरा सीजन इंग्लैंड में डोमेस्टिक का खेल ले, पूरा सीजन 4 डे क्रिकेट। वो भी नहीं गया, वनडे भी नहीं खेला, शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, कोशिश की होगी। वो खेलना बड़ा जरूरी है। तो आपको जब आप सीखते हैं, डेवलप करते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली बाबर के जो मुर्शिद है, वो उसको मेरे ख्याल से सही तरह ब्रीफ नहीं करते। हार्ट डोमेस्टिक हैकर क्रिकेट कह रहे जरूर हैं, खेले। हार्ट हैकर नाम है, वो कह रहे हैं नजीब भाई आज दिल टूट गया है, खुदा का वास्ता है आप तो बहुत करीब हो, हमारी क्रिकेट बचा लें, अल्लाह का वास्ता है, मैं रूम में बैठकर रो रहा हूँ, मैं हमारा कसूर क्या है हमें बता दे बस। यार ये क्या किसी फैन के दिल की आवाज है। अभी आप सुने नजीब कितनी तकलीफ होती है यार ये सुन के। नजीब नजीब तकलीफ होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैंस इस क्रिकेट से दूर हो गए ना, खुदा की कसम, कबो ने भी नहीं आना मैच देखने के लिए। ये समझ जाएं, ये आप अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये नहीं है क्रिकेट। जिस बंदे का डोमेस्टिक में, मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिस बंदे का 100 नहीं है डोमेस्टिक में, वो बैटिंग कोच बना हुआ है यार। वो गॉड से कि यार क्या हो गया हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्या कहें यार। उस्मान सरवर कह रहे हैं कामरान भाई बिग फैन ऑफ बाबर आजम, बाबर भाई ने बहुत ज्यादा रन्स किए हैं पर अब पता नहीं क्या हो गया है।